आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मेरे को 500 से ज़्यादा रिजेक्शन हुआ है। ओह! मैं टीसीएस में था, तब से मैं अप्लाई कर रहा था हर एक हाँ। कंपनीज के लिए। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होता है, बट मैं मेरे क्या होता था कि यार वर्क चलता था तो टाइम नहीं होता था, तो मैं सोने का आवर्स कम कर देता था हाँ। एंड 2 आवर्स एटलीस्ट निकालता था मैं डेली। तो यार जैसे आपने इतनी सारी कंपनीज क्रैक की हैं, आप इस लेवल पे आ गए हो, तो आप एक रेंज बता सकते हो कि किस रेंज में आपको सीटीसी ऑफर हुआ या कैसा मिला है आपको? रेंज तो यार वैसे levels डॉट एफ आई पे मिल जाएगा, बट 80 to 90 lakhs बता सकता हूँ कि इतने ऑफर्स जो मिले वो इतने रेंज में मिले। So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Shreyansh with us. So Shreyansh, would you like to introduce yourself to the viewers? Yeah, hi, I'm Shanj Goyal. I'm a content creator and I have recently cracked 6 7 offers from Microsoft, Avalara, Agoda, Tesco, Wheelseye, and Amazon. Right, right. So a lot of companies, as you guys can see, and he started his journey at TCS, a service-based company, and then he was able to crack all of these pool of product-based companies. So we're going to know about his journey, how he started, what all he did. So let's start at the very start. While you were in college, how did you start coding? Were you an early mover or late mover? How was it for you? So when I went to college, I wasn't prepared about coding because I did not like coding. So I was like, ये coding वगैरह तो नहीं करना है and ये क्या करवा रहे हैं. So I thought of doing some other stuff, but I think when I moved to second year, there was some seriousness that got me in because I was from a private college. So I thought that I could start coding. So I started coding back then, and then lot of I solved a lot of problems on lead code, and then actually my journey began. Right, right. So when did you get serious about coding? Like what was the time where you thought, you were going to get good in problem solving, you were going to get good in DSA? When did you start your serious DSA journey, basically? I started in third year for placements. So basically, I thought that I have to be placed in a good company, and I thought that I should be placed because we remember college if we are placed in a good company, right? वरना नेगेटिव मेमोरीज याद रहती है। राइट तो फोर्थ ईयर में मेरे को यही था कि एक अच्छी कंपनी में जाना है, बट आई थिंक टीसीएस डिजिटल वाज द फर्स्ट कंपनी दैट केम टू माय कैंपस एंड आई गॉट प्लेस्ड in that. And that time it was offering 6 lakhs of a package, and I got into that package, and then like they were not hiring because I think it got blocked because of one offer that I got. वो हो जाता है ना कॉलेज में कि एक मिल जाता है तो फिर दूसरे में बैठने नहीं Right, देते हैं, तो right, एक बहुत बेकार चीज है ना। ठीक है, तो यू ज्वाइन इन टीसीएस आफ्टर दैट, राइट? right. तो एक हो जाता है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो यार, तो ऑलरेडी टाइम नहीं रहता है लोग के पास, लोग बस जॉब करते हैं, मस्ती करते हैं एंड पढ़ाई का टाइम नहीं निकाल पाते हैं, राइट? Right. सो हाउ डिड यू मैनेज टाइम व्हाइल यू वर वर्किंग एंड आपने प्रिपेयर भी किया, हाउ डिड यू मैनेज? तो इसके साथ तो एक अच्छी स्टोरी है यार। एक्चुअली मैंने मॉम को बोला था कि यार 2 मंथ्स टीसीएस में जो था मैंने टीसीएस ज्वाइन ही नहीं करना था मुझे। एक्चुअली मैं सोचा था टीसीएस से अच्छी कंपनी क्रैक कर सकता हूँ, बट कोविड आ गया था एंड मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे, तो मैं टीसीएस ही ज्वाइन किया फिर। एंड टीसीएस में मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिले थे, तो मैंने एक्चुअली 2 आवर्स निकाला हर दिन कोडिंग के लिए, एंड मैंने लीड कोड वगैरह सॉल्व करा एंड वैसे मैंने बिल्ड करा। राइट, राइट, राइट। तो अगर हम डीएसए के अंदर जाए, जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज क्रैक की है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एंड इनमें काफी अच्छा डीएसए पूछते हैं ना, क्योंकि जनरली देखा जाता है ट्रेंड की कंपनी ज्यादा पैकेज दे रही है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो डीएसए भी उतना ज्यादा पूछती है। तो आप डीएसए पे उस लेवल पे कैसे आए? क्योंकि डीएसए सब लोग स्टार्ट करता है, बट बहुत लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते कि वो मीडियम हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, या फिर टफ टॉपिक्स होते हैं, ग्राफ के टॉपिक हो गए, डीपी के टॉपिक हो गए, उत तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपने कैसे प्रैक्टिस किया कि यू बिकेम दैट गुड एट डीएसए कि यू कुड क्रैक? यार बहुत सारे कंफ्यूजन थे मेरे को, क्योंकि मैं कॉलेज ग्रेजुएट था, तो कंफ्यूजन तो रहता ही है कॉलेज ग्रेजुएट को। एंड मैंने सोचा कि कोई कोर्स ले ले, क्या कोडिंग निंजास के कोर्स थे, स्केलर्स के कोर्स थे उस टाइम, बट मैंने सोचा यार पेड मॉडल पे जाना नहीं है, क्योंकि पेड मॉडल लेके अपन आलसी हो जाते हैं एंड करते नहीं है काम, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने सोचा कि यार मोटिवेशन तभी आएगी जब मैं फ्री रिसोर्सेज से करूंगा और खुद से मेहनत करूंगा एंड खुद से टाइम डेडिकेट करूंगा। तो मैं वो चीज करने लगा एंड मैंने सिर्फ कंपनी वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करा है, जैसे लीड कोड करा है मैंने, गीक्स फॉर गीक्स करा है, ये दोनों वेबसाइट ही यूज करा है। मैं कोड फोर्सेस कोड शेफ यूज किया था पहले, बट मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मुझे मजा नहीं आया, तो मैंने सिर्फ कंपनी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी कि मुझे ये कंपनी क्रैक करनी है, तो ये क्या क्या पूछे जाएगा, एंड उससे मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो गया। राइट, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है दैट यू कैन सी, यू डोंट नीड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टू गेट अ हाई पैकेज, है ना? राइट, राइट। यू कैन डू सो विदाउट इवन डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो हाउ अबाउट डीलिंग विद फेलियर्स? बहुत बार ऐसा होता है लोग लीड कोड करते हैं एंड क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते हैं, या फिर क्वेश्चंस भूल जाते हैं,
या फिर नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, राइट? तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो हाउ डिड यू डील विथ ऑल ऑफ दैट? आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मेरे को 500 से ज्यादा रिजेक्शन हुआ है। मैं टीसीएस में था तब से मैं अप्लाई कर रहा था हर एक कंपनीज के लिए, बट उस टाइम ये था कि यार टीसीएस में 1 साल रुक जाओ फिर आप अप्लाई करना। तो हर एक कंपनी में ऐसे ही बोल रहे थे कि, और वो मेरा रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, कुछ रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा था तो इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ ना कुछ रीजन से नहीं हो रहा था। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दी लाइक कुछ इश्यूज हो रहे थे इंटरव्यूज में, लग भी था मतलब, एंड ऐसा लगा था कि मैं सॉल्व भी कर लिया फिर भी नहीं हुआ। तो मेरे को लगा कि यार बेटर अपॉर्चुनिटी वेट करिए, इट्स जस्ट दैट प्रैक्टिस, एंड मैं सीखता गया। अगर कोई रिजेक्शन भी आया तो मैं नोट्स बनाता गया कि ये रिजेक्शन में अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगली बार मैं रिवाइज करके जाऊंगा ये क्वेश्चन, एटलीस्ट ये मिस्टेक तो नहीं करूंगा। दिस इज अ ग्रेट टिप। पता है, मतलब ये तो है कि ऑब्वियसली यू फेस सो मेनी रिजेक्शंस, एंड बहुत बार तो ऐसा होता है ना, आप बस रिजेक्शन से सीख सीख के यू कम एट अ लेवल कि यू कैन क्रैक एवरीथिंग इन द इंटरव्यू, है ना? यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड मेक श्योर कि जो गलती आपने एक बार किया आप उसको दोबारा नहीं करो। एंड नोट मेकिंग इज समथिंग दैट आई थिंक इवन यू वुड हैव डन। नोट मेकिंग इज समथिंग आई सजेस्ट अ लॉट टू पीपल, स्पेशली व्हाइल डूइंग डीएसए। तो डीएसए आपने मैनेज किया विद डूइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, गिविंग इंटरव्यूज, गेटिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। What about the other parts of DSA? Like, I think DSA के अलावा भी इन कंपनी में काफी कुछ पूछा जाता होगा, जो सिस्टम डिजाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, तो वो सब चीजें आपने कैसे बैलेंस की? तो सिस्टम डिजाइन तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एक्चुअली, मुझे अच्छा लगता है सिस्टम डिजाइन। तो मैं लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन दोनों पढ़ने लगा जब कॉलेज में ही था मैं, क्योंकि मेरे को लगा कि यार फर्स्ट कंपनी सिस्टम डिजाइन पूछ ले, तो मैं कॉलेज से ही तैयारी करने लगा सिस्टम डिजाइन की, एंड मैं आर्टिकल्स पढ़ने लगा, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ने लगा HLDs के लिए, एंड उससे मैंने सिस्टम डिजाइन काफी सीखा है। मैंने एक्चुअली बुक्स भी फॉलो करा सिस्टम डिजाइन के लिए। मैं बोलूंगा कि यार बेसिक अगर आप सिस्टम डिजाइन चाहते हो तो आप बुक से स्टार्ट करो, कोई एक अच्छा बुक ले लो आप सिस्टम डिजाइन का, एंड उससे स्टार्ट करो ताकि आप बेसिक्स क्लियर कर पाओ, एंड आप ये सब चीजों पे ध्यान देना। सॉलिड प्रिंसिपल्स हो गया, ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, अगर आप LLD HLD कर रहे हो तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारी चीजें मैंने देखा। एंड फिर मुझे एक चीज पता लगा, मशीन कोडिंग राउंड। तो मशीन कोडिंग राउंड एक्चुअली एक किस्सा है, अभी एक्सपीडिया TCS से मैं एक्सपीडिया गया, एंड एक्सपीडिया से मेरे को 3-4 ऑफर मिले थे, तो उसमें एक फ्लिपकार्ट था एंड टेकियन था। तो फ्लिपकार्ट में मेरा पूरा मशीन कोडिंग राउंड हुआ था। तो मशीन कोडिंग राउंड मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है, एंड मैंने पहली बार मशीन कोडिंग राउंड दिया। तो वैसे ही मैंने सीखा, मैंने काफी सारे प्रॉब्लम्स किए क्योंकि मुझे पता था फ्लिपकार्ट का मशीन कोडिंग राउंड आने वाला है। तो मैंने 4-5 मशीन कोडिंग प्रॉब्लम्स करे, एंड टाइम लिमिट दे के करा, जैसे 90 मिनट्स है तो 90 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश करी, एंड फिर मैंने आउटपुट देखा, एंड फिर अगर कुछ इशू आता था तो फिर मैं ChatGPT से रेफर करता था कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यार मशीन कोडिंग राउंड इज समथिंग जिस पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, क्योंकि पहले मशीन कोडिंग राउंड ज्यादा नहीं होता था, अब तो फ्रेशर्स वगैरह के लिए भी टॉप कंपनीज पूछती है मशीन कोडिंग राउंड। तो आप थोड़ा बता सकते हो उसको मशीन कोडिंग राउंड होता क्या है एंड कैसे प्रिपेयर करना उसके लिए बेस्ट होगा? तो मशीन कोडिंग राउंड यार मेरे लिए भी नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम, बट मशीन कोडिंग राउंड ऐसे ही होता है, LLD होता है, बस उसको कोड करवाते हैं 90 मिनट्स लेके, एंड 90 मिनट्स का राउंड होता है। उसमें इंटरव्यूअर भी बैठता है आपके साथ, पूरा आप लोग कोड करते हो, पेयर प्रोग्रामिंग होता है, एंड उसके बाद फिर वो पूछता है कि ये एक्सटेंसिबल है क्या कोड, उसके क्वेश्चंस रहते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल से कर रहा है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा है, क्या इसको बेटर कर सकते हैं, फिर उसके फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सॉल्व करता है। तो ये मशीन कोडिंग राउंड होता है, और बहुत सारी कंपनीज आजकल लेने लगी है, जैसे फोन पे लेने लगी है, स्विगी लेने लगी है, एंड जेप्टो लेने लगी है, एंड एक और फ्लिपकार्ट तो ले ही रही है। राइट। सो दिस इज समथिंग डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग दोस कंपनीज। तो थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको भी काफी क्वेश्चंस आते होंगे, लोग पूछते होंगे कि भैया कौन से रिसोर्सेज करे आपने, है ना? तो DSA सिस्टम डिजाइन पूरे प्रिपरेशन में अब व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट स्टूड आउट फॉर यू, जिससे आपको फील हुआ कि यार इससे मेरी एक्चुअल में हेल्प हुई है? यार रिसोर्सेज तो DSA के लिए मैं बोलता हूँ कि 2 शीट्स है जो मैंने फॉलो करी है, ब्लाइंड 75 और ग्राइंड 75। तो ये काफी हेल्पफुल शीट्स है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं भी हो रहे तब भी ट्राई करते रहो, एंड अगर नहीं हो रहे 10-15 मिनट के बाद तो आप सोल्यूशन देख लो, तो हिंट्स वगैरह देख के आप ट्राई करो वापस करने की। बट अगर नहीं हो रहा है इतना स्टक मत हो, 1 दिन 2 दिन वो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, एंड इससे अच्छा कि आप सॉल्व कर लो एंड उसके बाद सोल्यूशन देके आप कर लो। तो DSA के लिए तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप सिस्टम डिजाइन के लिए पूछते हो तो सिस्टम डिजाइन के लिए मैंने YouTube वीडियोस देखा था, कुछ YouTube वीडियोस था, जैसे गौरव सेन की वीडियोस थे, तो मैंने वो देखे थे बेसिक्स कवर करने के लिए, एंड मैंने एक बुक भी फॉलो करी थी, एंड उसके बाद मैंने ये सारी रिसोर्सेज करी थी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार ये सब रिसोर्सेज तो हो गया, अब मैंने देखा लीड कोड के एक्सपीरियंस सेक्शन में जाके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर मैं डिफरेंट कंपनीज का, जैसे मैं गूगल का दे रहा हूँ, तो गूगल के लीड कोड एक्सपीरियंस सेक्शन में गया एंड देखा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो मैंने सारे डिजाइन प्रॉब्लम्स कर लिए उधर से। एंड अगर कुछ मेरे को दिक्कत आ रही थी डिजाइन में तो मैंने चैट जीपीटी रेफर किया कि यार कुछ बेटर सीख सकते हैं, कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं बेटरली। तो वैसे मैंने सीखा है। राइट राइट। आई थिंक एआई का तो आपको अभी बहुत यूज करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में। अगर आप चैट जीपीटी को नहीं यूज कर रहे हो, यू आर मिसिंग आउट। इट्स लाइक अ मेंटर आपको जो फ्री में मिला है। आप किसी भी डीएसए प्रॉब्लम में आप अटके हो, चैट जीपीटी को बोलो एंड इट विल बेसिकली सॉल्व इट फॉर यू। And like he said, you should also be careful about the interview experience of the company. And he also has a YouTube channel in which he shares his interview experiences of the various companies he has been in. So make sure that you subscribe to him. I'll give the link in the description. So you got so many offers, right? So obviously you applied to a lot of companies. You would be getting interviews of a lot of companies. And अभी एक दिक्कत आ रही है लोगों की, यार opportunities नहीं मिल रहे हैं, है ना? लोग prepared है but लोगों को opportunities नहीं मिल रहे। So how would you say you found all those opportunities, or someone else can find opportunities? यार हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया अपने चैनल पे, लेकिन अगर आपको बताऊं तो मैंने एक्चुअली लिंक्डइन यूज करा एंड इंस्टा हायर यूज करा। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मेजरली यूज करा इंटरव्यू प्रिपरेशन या मतलब इंटरव्यू जॉब्स क्रैक करने के लिए। तो इससे मेरे को काफी सारे कॉल्स आए। Right, right, right. All right. So on a final note, to all of the people who are watching this video, जिनको भी एक हाई पेइंग ऑफर क्रैक करना है, एक अच्छी कंपनी में जाना है, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे टू दोस व्यूअर्स? मैं व्यूअर्स को यही एडवाइस दूंगा यार कि हसल करते रहो, मैं देखते रहो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होता है। बट मेरे क्या होता था कि यार वर्क चलता था तो टाइम नहीं होता था, तो मैं सोने का आवर्स कम कर देता था एंड 2 आवर्स एटलीस्ट निकालता था मैं डेली। तो उसमें रहता था कि 2 आवर्स में जितने प्रॉब्लम सॉल्व हो उतने प्रॉब्लम्स कर लूंगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है आपको कि ये इतने प्रॉब्लम्स करना है, बस 2 आवर्स आप देते रहो एंड आप देख लो कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए वीक है, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट अलग वीक होता है, सबके लिए अलग कॉन्सेप्ट वीक होता है। तो जैसे हो सकता है आपके लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग वीक है, तो आप उस पर ज्यादा प्रेशर दे दो एंड ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो। राइट राइट। सैक्रिफाइस एंड ग्राइंड तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको उस लेवल पे जाना है। इट इज ऑब्वियसली नॉट इजी, so definitely you'll have to put in the efforts, you'll have to grind, and you'll have to sacrifice for that. Okay, and speaking about your resume, because obviously लोग का तो resume ही select नहीं होता है, लोग resume अच्छे से बना नहीं पाते हैं, and आपने इतने सारे interviews दिए तो obviously आपका resume select हो रहा था हर जगह। तो what do you feel you did different in your resume या stood out in your resume? तो रेज्यूमे यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक रेज्यूमे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि आपको ये रेज्यूमे तो 90% से ज्यादा आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि रेज्यूमे देखते हैं एंड रेज्यूमे पहले ही फिल्टर आउट हो जाता है। और आपका रेज्यूमे एटलीस्ट 90% से ज्यादा आपका वो रेट होना चाहिए, एटीएस रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर एटीएस रेट 90% से ज्यादा नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको कुछ इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूडेमी से प्रोजेक्ट्स आपका बता दिया उधर। कुछ इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स होना चाहिए जिसमें आपने कुछ इंपैक्टफुल काम करा है, स्किल्स वगैरह जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए। एंड अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो। अगेन द लिंक टू दैट विल आल्सो बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ स्पीकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमने डीएसए अच्छे से डिस्कस कर लिया, एंड डीएसए के साथ डेवलपमेंट भी लोग को करना पड़ता है ना, काफी कंपनीज डेवलपमेंट पे काफी फोकस करती है। तो आपने कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ना आपका डेवलपमेंट कैसा था, बेसिकली किस टेक स्टैक में आपने वर्क किया था? यार टेक स्टैक्स तो काफी सारे वर्क करे हैं मैंने पहले स्टार्ट करा था पाइथन से, उसके बाद फिर जावा पे स्विच करा, फिर गोलैंग पे स्विच करा। तो डेवलपमेंट तो कितनी सारी लैंग्वेजेस में कर लिया, बट डेवलपमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप वगैरह एम कर रहे हो तब डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर एमएनसी या फैंग एम कर रहे हो तो डेवलपमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डीएसए और सिस्टम डिजाइन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलपमेंट अगर मैं बोलूँ तो 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स होना चाहिए रेज्यूमे में, बस वो इंश्योर कर लो। आप कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हो, आप जिस कंपनी में हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके कंपनी में अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हो तो वो डाल सकते हो एंड वो बेनिफिशियल हो सकता है। राइट राइट। बट लाइक ही सेड, प्रोजेक्ट थोड़ा इंपैक्टफुल होना चाहिए। वी सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बस बेसिक प्रोजेक्ट डाल देते हैं, टिक टैक टो बना रखा है। ये these projects are good for learning, but you should put some project which are impactful, which has some real world impact, basically. Right. Okay, so I think that covers pretty much everything about Shreyan's journey to cracking these wonderful offers. And if any one of you guys want to know more in detail about his journey, then definitely subscribe to his channel. He makes some amazing content out there. I'll also give his LinkedIn in the description, so make sure that you follow him there also for all the updates. So thank you so much, Shreyan, for coming on my channel. Here's a small token of appreciation from our side. Thank you so much for inviting me on your channel. It was great telling everybody about the insights of how we can crack so many offers out there. And thank you so much. Yeah, and make sure to subscribe.